Good morning, students. Welcome back again. Okay, so let's start the today's topic, that is enthalpy. First, we'll discuss. Okay, so listen, students. These topics are which whatever we are going to discuss today. Those are important. Okay, so let's start the enthalpy. ठीक है, तो enthalpy क्या होता है? सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ. See the definition, the points, whatever I have given in the slide. Note those points. ठीक है. So here enthalpy of a system, एक सिस्टम का enthalpy जो है is the sum of internal energy of a system and energy equivalent to PV work. PV क्या होता है? PV हमारा प्रेशर और वॉल्यूम वर्क होता है जो एनर्जी इक्विवेलेंट है. किसके साथ इक्विवेलेंट है? इट इज इक्विवेलेंट टू PV वर्क. द एक्सप्रेशन इज H इज इक्वल टू U प्लस PV. ठीक है. तो हियर चेंज इन एंथैल्पी, जब चेंज होता है एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी जो है इट इज़ अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और एनर्जी दैट इज इक्विवेलेंट टू PV वर्क. ठीक है. चेंज इन एंथैल्पी जो सिंबल है दैट इज डेल्टा H लिखा जाता है. चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू H2 माइनस H1, वेयर हियर H2 और H1 जो है वो एंथैल्पीज है किसके? इनिशियल और फाइनल लेवल्स के हैं. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए P1 P2 यानी कि इनिशियल और फाइनल प्रेशर दैट इज इक्वल टू, ये सब इक्वल रहेंगे प्रेशर्स. ठीक है. तो एंड व्हाट हैपन्स हियर, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या रहेगा? दैट इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V रहेगा. यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन क्या आएगा? एंट्रोपी, चेंज इन वॉल्यूम आएगा. ठीक है. नेक्स्ट you can see here QP is equal to delta U plus P delta V. यहाँ पर दिस इज फॉर इफ द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड इज द सेम, या फिर P एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू P रहेगा. तो फ्रॉम द इक्वेशंस कहाँ से? आइसोबैरिक इक्वेशन जो प्रोसेस है उसमें से, इन द प्रीवियस वीडियो यू कैन सी, तो उसमें से मैंने बताया. तो डेल्टा H की जगह हम लोग यहाँ क्या लेंगे? QP लेंगे. तो QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू V. ओके, फ्रॉम द इक्वेशंस QP और डेल्टा H के दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QP हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम आएंगे. ओके, सो हियर जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम इट. कहाँ से? अपने सिस्टम से. सो एट कांस्टेंट प्रेशर से. तो यहाँ पर H और QP क्या है? आर स्टेट फंक्शन. रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब इनिशियली मैंने सबसे पहला पार्ट जो लिया था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें मैंने पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है. तो वॉच दैट वीडियो टू नो दिस state function as well as path function. Okay, so that's it about this enthalpy H and its equation. ठीक है. तो in the next slide we'll gonna discuss about the relationship between delta H. ठीक है. तो हम क्या स्टडी करेंगे अभी? रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि डेल्टा U और डेल्टा H के बीच में केमिकल रिएक्शन से क्या रिलेशन है इन दोनों का, वो डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन delta H and delta U for chemical reactions. Here this relationship between delta H and delta U for chemical reaction. See, you can see the equation delta H is equal to delta U plus P delta V. यानी कि ये रिलेशनशिप कहाँ था? एट कांस्टेंट प्रेशर पे था, जो कि डेल्टा H और डेल्टा U जो है दे रिलेटेड एज. ठीक है. तो हियर फर्स्ट रिमेंबर फॉर रिएक्शंस द इन्वॉल्विंग, उस रिएक्शन के लिए जिसमें इन्वॉल्व्ड है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सो फॉर व्हाट रिएक्शंस? फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, डेल्टा V जो है यानी कि वॉल्यूम जो है यूजुअली वेरी स्मॉल रहता है. यानी कि लिक्विड्स या फिर सॉलिड्स दे डू नॉट शो वॉल्यूम चेंज विथ चेंज ऑफ प्रेशर. सॉलिड्स और लिक्विड्स वॉल्यूम चेंज या फिर चेंज ऑफ प्रेशर वो शो नहीं करते. ठीक है. तो यहाँ पर डेल्टा V फॉर दिस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स रिएक्शंस में क्या होता है? दे शोज द वेरी स्मॉल. ठीक है, बहुत ही कम बताते हैं. तो डेल्टा H और डेल्टा U जो है वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, यानी कि एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है वो इक्वल रहेगा.
ठीक है। एंड फॉर नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन गैसेस, सॉलिड और लिक्विड के मैटर में अलग होता है, और वेर एज इन केस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन द गैसेस वहाँ क्या होता है, डेल्टा वी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। यहाँ पर उस जगह पर हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम को क्या किया, नेग्लेक्ट किया, क्योंकि वहाँ पर कोई चेंजेस बताया नहीं था प्रेशर और वॉल्यूम का। लेकिन यहाँ पर whereas in the case of gases में we can't neglect this delta V, so we write the equations delta H is equal to delta U plus P into delta V. So if we apply the V is equal to V2 from final initial डालेंगे तो delta H क्या आएगा, plus P into sorry, this actually just 1 second, there is a okay, so here what happens, delta H क्या हो जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग इफ वी अप्लाई V2 एंड V1 टू दिस इनटू दिस P, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू V2 माइनस P इंटू V1। ओके, सो हियर यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि V1 V2 क्या है। सो हियर V1 वॉल्यूम ऑफ गैस फेज रिएक्टेंट का है, ठीक है। V1 जो है इनिशियल लेवल का, यानी कि जो गैस फेज रिएक्टेंट है, यानी कि प्रोडक्ट से पहले, ठीक है। और जो V2 है दैट इज गैसियस प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। सो हियर फॉर अप्लाइंग दी आइडियल गैस अप्लाई करते हैं, आइडियल गैस के इक्वेशंस ऑल यू नो दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पर सो हियर N इज द मोल्स ऑफ गैसियस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड N2 जो है व्हेन वी अप्लाई, जब हम लोग PV1 इज इक्वल टू N2RT एंड PV2 इज इक्वल टू N2RT जब हम लोग अप्लाई करेंगे ये आइडियल गैस इक्वेशन, तो यहाँ पर N1 जो है मोल्स है किसका, रिएक्टेंट का है, गैसियस रिएक्टेंट का है, और N2 जो है मोल्स वो है जो गैसियस प्रोडक्ट्स के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दीज टू जो आइडियल गैस के इक्वेशन है टू द अबव इक्वेशन, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2RT, ठीक है, N2RT माइनस N1RT। आफ्टर सिंप्लीफाइंग क्या मिलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस डेल्टा NG, यानी कि G गैस है, ठीक है, RT। ओके, तो यहाँ पर listen here students, this delta NG is the subscript here, it is not the gas। see delta NG जो है ना, यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन मोल्स का है, किन के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मोल्स के डिफरेंस आते हैं ये उसी का डिफरेंस है। ओके, सो डेल्टा NG इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड दोज ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर केमिकल रिएक्शन। ओके, so let's see the next one, which is here you can see the enthalpy of phase transition, ठीक है, enthalpy of phase transition। तो इसमें there are 3 आएंगे, ठीक है, वेपराइजेशन के लिए आएगा और फ्यूजन के लिए आएगा और सब्लिमेशन के लिए आएगा। कौन सा, एंथैल्पी आएगा। तो एंथैल्पी क्या है वो अच्छे से स्टडी कर लिया है और रिलेशन भी देखा है एंथैल्पी और एंट्रोपी का। अभी हम देखेंगे कुछ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में से सबसे पहले हम देखेंगे सी द एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, इन द फेज ट्रांजिशन में वन, सी हियर यू कैन सी दैट, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर है साइड में रिएक्शंस के बाजू में, यू कैन सी वहाँ पर 3 लाइन्स है, ठीक है। दीज आर 3 फेजेस। वो कौन से फेजेस है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सबसे पहले जब सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ क्या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ पर, ओके। तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो व्हाट एक्चुअली देयर इज अ हैपन, वहाँ पर एक फ्यूजन फॉर्म होता है, ठीक है, तभी तो हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये हमारा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड। और लिक्विड टू गैस के अंदर क्या हो जाता है, वेपराइजेशन होता है, ठीक है, वेपराइजेशन होता है, यानी कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट कब होता है, जब उसके वेपर्स निकलने लगेंगे। तो यू कैन ऑल्सो सी देयर इज अ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहाँ है, डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस में देयर इज अ सब्लिमेशन फॉर्म। ओके, सो लेट्स सी दीज 3 वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो द सिंबल इज डेल्टा फ्यूज H, ठीक है, फ्यूजन फ्यूज। सो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सी द डेफिनेशन आई नोट इन योर नोटबुक। ओके,
एंथैल्पी चेंज होता है दैट अकर, जब वो अकर होता है व्हेन, कब, 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट होता है यानी कि चेंज हो जाता है इनटू लिक्विड without change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion. Okay, is enthalpy of fusion. Okay, so you can also see the H2O in the solid form, it gives H2O liquid. वहाँ पर जो energy चाहिए रहता है वो क्या है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डेल्टा फ्यूजन H इज इक्वल टू डेल्टा H, जो एंथैल्पी चेंज हुआ है कितना हुआ है, प्लस 6.01 kJ यानी कि किलो जॉल्स पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में. ओके, सो डेफिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस. ओके, सो नेक्स्ट जो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि यहाँ पर डेल्टा वेपर H उसका सिंबल है. इसका मतलब क्या है, इट इज द चेंज, एंथैल्पी चेंज accompanying the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure. See, these are the most important है, इसके लिए मैंने इन तीनों को डाला है इस स्लाइड्स में. नोट दीज 3. ओके, सो एग्जाम्पल यू कैन सी दैट H2O लिक्विड फॉर्म क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया और लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर गैस फॉर्म में डेल्टा वेपर H क्या हो जाएगा, प्लस 44 किलो जॉल्स पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस. एंड ऑल्सो यू सी जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस में होता है. ठीक है, और किलो जॉल्स जो हमारा सेकेंड वन है, यानी कि H2O लिक्विड टू गैस में क्या हो जाता है, लिक्विड टू गैस में डेल्टा HP जो है 44 kJ per mole. It is a different example. Okay, remember this thing, it is the different example. Okay, so next जो है आपका सब्लिमेशन है. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है, यहाँ पर इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर. यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेट हो रहा है इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहाँ पर क्या है, डेल्टा H2O एस इट गिव्स डेल्टा H2O इन द गैस फॉर्म. डेल्टा सब्लिमेशन H इज इक्वल टू क्या रहेगा, दैट इज 51.08 किलो जॉल्स पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस. सी, यहाँ पर इन तीनों को जब हम लोग कैंसिल करेंगे, H2O लिक्विड फ्रॉम बोथ द साइड रिएक्शन, यू विल गेट H2O फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, दैट इज द सब्लिमेशन विच इज 51. दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट सब्लिमेशन डेल्टा H 51.08 kilojoules per mole. So it follows that यहाँ पर डेल्टा H सब्लिमेशन इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा फ्यूजन H प्लस डेल्टा वेपर H. सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन प्लस फ्यूजन का है. ओके, यू कैन सी दिस फिगर, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दीज टू. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, यानी कि यहाँ पर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. या एग्जाम्पल लिया गया है लिक्विड को, यानी कि वाटर फॉर्म. वाटर किस में है, आइस रहेगा तो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब वो लिक्विड होता है तो लिक्विड फॉर्म में है, और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया तो दैट इज इन द गैस फॉर्म. ठीक है, तो H2O लिया क्या है टू एक्सप्लेन दिस एंथैल्पी, फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन. इसका विथ एग्जाम्पल भी दिया गया है. ठीक है, विद द फिगर. ओके, सो दिस इज अबाउट द एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Okay, so next one is enthalpy for the atomic or molecular changes. See, अभी हम लोगों ने देखा था फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, और अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शंस पे भी चेंजेस होता है, यानी कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस भी होता है एंथैल्पी से. ठीक है, तो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. ठीक है, यानी कि आयन्स में फॉर्म हो जाता है एक सब्सटेंस, वो देखेंगे. एटोमाइजेशन में देखेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन में भी देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी दैट. सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन.
see that and note these important points. Okay, these are very simple and short points to memorize. Okay, so first one, enthalpy of ionization, इसमें क्या है, डेल्टा एन एच है. सो इसका मतलब ये है, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ द गैसेस एटम. यानी कि यहाँ पर क्या है, आयंस में कन्वर्ट हुआ है, प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है. प्लस फॉर्म में जब कब कन्वर्ट होता है, जब उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, किसमें, गैसियस एटॉम में से. तो यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. Na सोडियम लिया है, गैस फॉर्म में है. ठीक है, तो जब इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो Na प्लस इट विल गिव प्लस विद द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज डेल्टा एन एच इज इक्वल टू, इसका अमाउंट कितना था, यानी कि डेल्टा एच कितना आया, 494 किलो जॉल पर मोल. सी, ये इक्वेशन क्या सिग्निफाइज करता है, ये सिग्निफाई करता है कि जब 1 मोल ऑफ गैस, ओके, तो यहाँ पर 1 मोल, जब व्हेन 1 मोल ऑफ गैस फेज atom sodium is ionized to gas phase Na plus ion, the enthalpy is changes to 494 kJ. ठीक है, so the same amount of heat would be required to ionize 1 mole of, इसका मतलब ये है कि इतना ही अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, किसके लिए, हीट, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हियर, आयोनाइज होने के लिए सोडियम को. ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्या था, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. ठीक है, एंड नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एटम H. तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग दी डिसोसिएशन, यहाँ पर क्या होता है, डिसोसिएट होता है. वहाँ क्या था, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था, यहाँ पर डिसोसिएट होता है. ठीक है, सो हियर dissociation of 1 mole of gaseous substance atom into substance into atom is enthalpy of atomization. Okay, okay, see the example, follow that for the enthalpy of atomization. Okay, so let's see the next one, which is enthalpy of solutions. ठीक, यहाँ पर क्या होता है, enthalpy of solution is the enthalpy change in a process when 1 mole of a substance इज डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो सब्सटेंस क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है. यू कैन सी द NaCl सॉलिड इन एक्वेस में क्या हो जाएगा, Na aqueous सॉल्यूशन विच इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो वाटर है. ठीक है, सो NaCl फॉर्म हो जाएगा. यहाँ एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, हाउ मच रिक्वायर्ड एंथैल्पी, 4 किलो जॉल पर मोल है. ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज एंथैल्पी चेंज, कब, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट. समझ में? सो दिस इज अबाउट द एंथैल्पी फॉर द एटम या फिर मॉलिक्यूलर चेंज. इसमें से हम लोगों ने देखा था आयनाइजेशन देखा था, एटमाइजेशन देखा था और सॉल्यूशन भी देखा. ओके, हाँ, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके, सो नेक्स्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी इट इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पर क्या होता है, एक और दूसरे मॉलिक्यूल में जब एक बॉन्ड होता है, ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो यू नीड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड. ठीक है, सो दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी. सी हियर यू कैन सी द पॉइंट 1, the enthalpy change required to break particular covalent bond. ठीक है, एक particular covalent bond break करने के लिए you need a required amount of energy. ठीक है, in 1 mole of gaseous molecule to produce the gaseous atom या फिर radicals, it is called bond enthalpy. The definition is very simple. ठीक है, बस आपको understand करना है कि matter क्या है. ठीक है, so very simple matter है. एंथैल्पी एक चेंज एनर्जी है दैट यू रिक्वायर टू ब्रेक द पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, सो दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी. सी हियर इट शोज दैट एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड है, जब वो डिकम्पोज होता है दे प्रोड्यूसेस H एटॉम्स. ठीक है, तो यहाँ पर द एंथैल्पी ऑफ दिस चेंज रिएक्शन इट इज अराउंड कितना है, 36.4 किलो जॉल्स is the bond enthalpy for this H bond H. ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए. ओके, एंड
नेक्स्ट द टोटल एंथैल्पी चेंज, यहाँ पर क्या है, अराउंड 927 kilojoules, not twice as, just 1 second with example I will show you. Okay, so यहाँ पर क्या है, H2O it gives 2H plus O, यहाँ पर HR डेल्टा R H नॉट 927 किलो जूल से. सो अब जो इक्वेशंस है वो क्या इम्प्लाइज करता है, एवरेज है ये एक्चुअली, ठीक है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. यहाँ पर क्या होता है, ईच कोवेलेंट बॉन्ड इन पॉली एटॉमिक मतलब क्या है, वहाँ पर एक से भी ज़्यादा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इट इज़ एसोसिएटेड विथ इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी. किसी किसी का मॉलिक्यूल का क्या होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के उनके एक स्पेसिफिक एंथैल्पी रहते हैं, एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है, जब डिसोसिएट होता है तो वो रिक्वायर्ड होता है, इतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो H2O मॉलिक्यूल के लिए लिया गया था वो कितना था, दैट इज पर्टिकुलर 927 किलो जॉल्स था. ओके, सी यू कैन सी जो H2 बॉन्ड में था, यानी कि H बॉन्ड में क्या था हमारा, जो एंथैल्पी था वो कितना था, 436 था. तो यहाँ पर ट्वाइस ज़्यादा लार्ज है OH बॉन्ड एंथैल्पी लिखी है. तो व्हाट इज द बॉन्ड, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर पर्टिकुलर बॉन्ड दैट वुड बी कंसिडर्ड. तो यहाँ एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द OH बॉन्ड कितना है, 920. ओके, OH बॉन्ड इज इक्वल टू कितना है, 927 है. तो यहाँ पर ट्वाइस है ना ये लार्ज, तो कितना हो गया, 463.5 किलो जॉल्स. या फिर यू ऑल्सो राइट डेल्टा R H नॉट OH इज इक्वल टू फॉर ओनली OH नॉट H, ओनली OH कितना था, 463.5 किलो जॉल्स था. ओके, किलो जॉल्स पर मोल. ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वन में क्या बताया गया था कि twice larger than, so that is the with example they have explained. Okay, so that's it about this bond enthalpy. And also you can see there is a successive steps there that is broken in the H2O bond दिया गया है with the equations in the bond enthalpy in the textbook PDF you can see. Okay, so next one is spontaneous या फिर irreversible बोल सकते हो आप, ठीक है. irreversible यानी कि रिवर्स नहीं, irreversible process we will see in this we will see this in the next week. Okay, so that's it for today students. Okay, take care, read well. Okay, bye bye students.